1991 का वह दौर जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मात्र 2 सप्ताह के पैसे बचे हुए थे। गरीबी, भूखमरी और सिमटते व्यापार का ये दौर था। 1991 के समय में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वह दौर भारत में लाइसेंसी राज का दौर था, जिसकी वजह से भारत गरीबी, भूखमरी और सिमटते व्यापार के कारण लगातार भारत अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। क्या था लाइसेंसी राज, जानेंगे इस वीडियो में, और क्यों और कैसे खत्म किया गया। इसके साथ ही भारत में एलपीजी लाया गया, क्या था एलपीजी और क्यों लाया गया, और आज आप बहुत ही आसानी से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में किए गए सुधारों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका भारत आज बहुत ही ज्यादा गुणगान कर रहा है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या था लाइसेंस राज। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1991 से पहले का जो समय था, उस समय हर बिजनेस, उद्योग, अपना कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए आपको सरकार से मंजूरी लेना होता था, यानी कि लाइसेंस लेना जरूरी था, मैंडेटरी था। इतने सारे लाइसेंस लेना पड़ता था कि एक आम आदमी अपना व्यापार शुरू करने के लिए 100 बार सोचता था। इन लाइसेंसों के पूरा प्रणाली को लाइसेंस राज कहा गया। लाइसेंस राज के अंतर्गत आपको जो है, अगर नए उद्योग शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे, वो भी बहुत सारे लाइसेंस। हर डिपार्टमेंट से, हर विभाग से आपको लाइसेंस लेने जरूरत थे। उत्पादन पर नियंत्रण लगाया गया था कि ये पहले से ही कि आपको उत्पादन कितना करना है। इसके अलावा आपको देश विदेश से संपर्क जो है, निवेश पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आयात निर्यात पर सख्त नियंत्रण था। तो ऐसे लाइसेंस राज भारत में वह व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत हर उद्योग, व्यापार, विदेशी आयात निर्यात, आना जाना, व्यापार से जुड़ी हर गतिविधियों में सरकार की नियंत्रण लगातार बनी रहती थी। सरकार के बिना मंजूरी के आप अपना व्यापार, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे विदेशी आयात निर्यात पर हो, आप कोई भी व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे। और इतने ज्यादा श्रृंखला थी एक लाइसेंसों की, जिसको लाइसेंस राज कहा गया। लगभग सभी व्यापारों पर सरकार का मंजूरी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, नियंत्रण बना रहता था और व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे धीमी गति से चलने लगी थी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा था। लाइसेंस राज की वजह से ही कारोबारियों को सरकारी दखल का सामना करना पड़ता था, जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और जो है कि जो छोटे व्यापारी थे वो सिमटने लगे थे। इसके साथ ही अगर कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता तो 100 बार पहले सोचता कि शुरू कैसे किया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा लाइसेंस और इतने ज्यादा सरकारी नियंत्रण था कि कोई व्यापार शुरू करना से पहले 1000 बार सोचता था। इसके साथ ही साथ नई तकनीकी और विदेशी निवेश भारत में नहीं आ पा रही। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था संकट पर था। इसके साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार भारत में खत्म होने के कगार पर था। भारत के पास मात्र 2 सप्ताह के आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा बची हुई थी। उसी समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपना जो है आर्थिक स्थिति देश का सुधारने के लिए कदम उठाया और भारत में एलपीजी लाई गई। क्या है एलपीजी और क्यों लाई गई, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। भारत में विदेशी मुद्रा लगभग खत्म होने के कगार में था। ऐसे में भारत को कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी। तो कर्ज लेने के लिए जब भारत आईएमएफ और विश्व बैंक के पास गया, तो ऐसे में जो है भारत को अपना अर्थव्यवस्था बदलना पड़ा। आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत के सामने अपनी शर्त रखी कि अगर वो आर्थिक सुधार भारत का चाहता है तो अपने जो है आर्थिक सुधार के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स अपने देश में लागू करने होंगे। इसी के बाद भारत में एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाई गई। आइए अब जानते हैं कि एलपीजी है क्या। तो देखिए, एलपीजी यानी कि एल मतलब लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत जो है लाइसेंस की प्रक्रिया थी, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो पी शब्द है वो है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया। इसके बाद जो जी शब्द है वो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि भारत को जो है विदेशों से जोड़ा गया। जो विदेशी व्यापार इससे बढ़ा और भारत को जो है वैश्विक बाजार में जोड़ा गया। और इन सुधारों से भारत को बहुत ही जल्द फायदा देखने को मिला। विदेशी व्यापार बढ़ा, आर्थिक विकास दर में सुधार आई, भारत वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम। इसके साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर आए और जो है कि नए नए उद्योग और उद्योगपति उभरने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुए इन सुधारों ने
भारत को एक नई दिशा दी। 1991 के बाद भारत जिन आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ प्रगति की ओर बढ़ा है, उसका श्रेय इन्हीं सुधारों को जाता है। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही लाइसेंस राज का समापन हुआ और आज के समय में आप बहुत ही आसानी से ज्यादा बिना लाइसेंसों के लिए अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो यही वजह है कि लाइसेंस राज का समापन किया गया। इसी वजह से आप बहुत ही आसानी से कम लाइसेंस लेकर अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ हमेशा एक बात याद रखिएगा, हर संकट अपने साथ एक शानदार अवसर लेके आता है। धन्यवाद।